नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। मैं अभी आप देखेंगे कि मतलब मैंने पिछले वीडियो में फिजिक्स का वन लाइनर लेके आया था। आज मेरा एक नया वीडियो है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री विषय के वन लाइनर के बारे में देखेंगे। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी बता रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर सीटेट जूनियर लेवल की परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कंटेंट टाइप आते हैं, लेकिन जो शिक्षण से संबंधित प्रश्न आते हैं उसके लिए नहीं, लेकिन कंटेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हमारा सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर देखें और मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डीके सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। देखिए आज हमने क्या बनाया कि केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं बेसिक से, तो टोटल कुल कितने तत्व हैं? तो टोटल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? टोटल 118 तत्व हैं, जिसमें से प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 98। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 98। कृत्रिम तत्व कितने हैं? कृत्रिम तत्व टोटल 20। कृत्रिम तत्व टोटल कितने हैं? 20। पहला खोजा गया तत्व कौन सा है? तांबा। पहला खोजा गया तत्व कौन सा है? तांबा है। इसी तरीके से अंतिम प्राकृतिक तत्व कौन सा है? फ्रांसियम। कृत्रिम तत्व कौन सा है? अंतिम कृत्रिम तत्व कौन सा है? एनसेप्टियम। धातु कितने टोटल है? 91। 91 धातु है। अधातु टोटल कितने हैं? 22। उपधातु कितने हैं? 5। ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। कभी कभी इन दो प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है, ब्रह्मांड और वायुमंडल। अवश्य देखिएगा, वायुमंडल में जब पूछेगा सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है तो उस समय आपका उत्तर क्या होगा? नाइट्रोजन। लेकिन जब कहेगा ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है तो उस समय आपका उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यहां पे क्या है? वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। फिर से एक बार इसको देखिए, कुल तत्व कितने हैं? 118। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 98। कृत्रिम तत्व कितने हैं? 20। पहला खोजा गया तत्व कौन सा है? तांबा। अंतिम प्राकृतिक तत्व कौन सा है? फ्रांसियम। अंतिम कृत्रिम तत्व कौन सा है? अनसेप्टियम। धातु कितने हैं? 91। अधातु कितने हैं? 22। उपधातु कितने हैं? 5। ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। अब इधर देखिए, अगर प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। जब ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन, वायुमंडल में पूछे नाइट्रोजन, पृथ्वी पर पूछे तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ऑक्सीजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्का धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। अगर पूछे सबसे हल्का धातु कौन सा है तो उस समय हमारा उत्तर क्या होगा? लिथियम। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब आपसे पूछे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ब्रोमीन। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? मतलब आघात वर्धनीय कि जिसको हम पीटे या जिसको हम मतलब चोट पहुंचाएं वह टूटे नहीं फैले, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? आघात वर्धनीय। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एयू। आप 1 ग्राम सोने में 3 किलोमीटर पतला तार बना सकते हैं। इसकी तन्यता डक्टिलिटी इतनी होती है। मतलब कि सोना एक ऐसा धातु है जिसकी आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है। सबसे उच्च गलनांक वाली धातु टंगस्टन। इसीलिए जो 100 वाट की बल्ब आती थी पहले, 100 वाट के बल्ब में जो टंगस्टन फिलामेंट लगा होता था, आगे आप देखे होंगे पहले जो फिलामेंट लगा होता था वो फिलामेंट किस धातु की बनी होती थी? टंगस्टन। इसका गलनांक नियर अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता था इसका गलनांक। तो ये टंगस्टन, अब तो मतलब एलईडी लाइट चल रही है तो ये सारे की सारी चीजें बंद हो चुकी है। लेकिन अगर कहीं भी अभी भी पुराने बल्ब होंगे तो उसमें देखिएगा जो आगे पतला पतला लगा रहता है ना फिलामेंट, उसके अंदर से, तो वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इसकी गलनांक सर्वाधिक होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ अगर परीक्षाओं में पूछता है या कोई भी पूछता है या जनरल क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, कोई भी पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा? हीरा।
आतिशबाजी। आतिशबाजी का मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी खुशी में अथवा किसी पार्टी नेताओं के जीतने में, किसी के स्वागत समारोह में जो हम लोग विस्फोट करते हैं ना पटाखों का, उसमें से लाल रंग जो उत्पन्न होता है, वो लाल रंग किसके कारण आता है? कौन सा एलिमेंट है जिसके कारण लाल रंग आता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्ट्रांसियम। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्ट्रांसियम। अगर आपसे पूछ ले कि आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? स्ट्रांसियम होगा। अगर पूछे कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? बेरियम। बेरियम के कारण क्या होती है? हरा रंग उत्पन्न होता है। फिर से एक बार पुनः पूरे सारे का सारा ओवरऑल एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। देखिए इसको, अगर पूछे कुल तत्व 118, प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 98, कृत्रिम तत्व कितने हैं? 20, पहला खोजा गया तत्व कौन सा है? तांबा, अंतिम प्राकृतिक तत्व कौन सा है? फ्रांसियम, अंतिम कृत्रिम तत्व कौन सा है? अनसेप्टियम, धातु कितने हैं? 91, अधातु कितने हैं? 22, उपधातु कितने हैं? 5, ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम, द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ब्रोमीन, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? सोना। एयू का मतलब क्या हो गया? सोना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोना। सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? चांदी, मतलब सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है? चांदी। अगर मान लीजिए एल्युमिनियम की जगह चांदी के बिजली के तार बना दिए जाए गांव में, तो पुरुषों की तरह महिला चोरों की संख्या बढ़ जाएगी। पता लगेगा आज 1 किलो तार यहाँ काटा गया, 1 किलो तार वहां काटा गया। सब लोग क्या करेंगे? पायल वायल बनाने के लिए चांद बिजली के तारों को ही काट कर लेके चले जाएंगे। तो तमाम सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे उच्च गलनांक वाली धातु कौन सी है? टंगस्टन। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? स्ट्रांसियम के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? बेरियम। तो इस तरीके से हम ऑनलाइन प्रश्न का प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्नों को डालें। ठीक है, तो थैंक यू।